हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज सीटेट के मैथ की जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ नंबर 3 है। सीरीज़ नंबर 3 का टॉपिक क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से है। तो नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, आज के जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं और इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है। तो सभी लोग लगातार रिवीजन करते चले। बहुत ज़्यादा मिनट की वीडियो रहती नहीं, यानी कि 5 से 7 मिनट का रहता है। तो 5 से 7 मिनट आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 को हम देखते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट 1 में हम सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। बेसिक चीज़ें में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। उसके एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है जातीय मान किसे कहते हैं। जातीय मान किसे कहते हैं। जातीय मान का इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। आपसे ये पूछा जाता है जैसे संख्या 3256, संख्या 3256 का आपसे पूछ लेगा 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान 5 होता है। 2 का जातीय मान बोल देगा 2 ही होगा। 3 का जातीय मान बोल देगा 3 ही होगा। 6 का जातीय मान बोल देगा तो 6 ही होगा। यानी किसी का भी जातीय मान बोलता है तो उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ठीक है। तो जातीय मान को अंकित मान भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं फेस वैल्यू लिखा हुआ आता है। तो जातीय मान वह होता है उसका अपना मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया जातीय मान। दूसरा क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आप देखिए, आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू वह होता है जो इकाई के नीचे 1 से मल्टीप्लाई, दहाई के नीचे 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़े के नीचे 100 से मल्टीप्लाई। यानी कि जैसे अगर यहाँ पे दे देता है 3256, अगर आपसे पूछ लेता है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई के नीचे है तो 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 ही हो जाएगा। अगर दहाई है, दहाई में मैंने आपसे बोला 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और सैकड़े में यानी कि 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणे 100 करो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी तरह 3 का 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3000। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जातीय मान और स्थानीय मान ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में दे देता है संख्या 3256, 3256। आपसे पूछेगा संख्या 3256 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान में अंतर क्या होगा। 2 का स्थानीय मान और 2 के जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 है सैकड़े पे है तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो स्थानीय मान तो आपका 200 आ जाएगा। जातीय मान मैंने बोला क्या होता है, उसका अपना मान। तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। अंतर बोल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 200 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 198। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 198 यानी 198 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ ये है कि पूर्ण संख्या, तो आपसे पूछा जाता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। यानी कि पैडागोजी में आपसे पूछा जाता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, 4 से शुरू होता है। तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट अपरिभाषित। ठीक है। आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो आप बता दोगे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए, 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए। ठीक है, भाग ना जाए। यानी कि जैसे 1 3 5 7 9 डैश डैश करके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक अपरिभाषित। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं 7वां नंबर। 7वां क्या है पॉइंट इसमें? 7वां पॉइंट यह है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य से, एक से डिवाइड हो जाए और स्वयं से डिवाइड हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। एक से डिवाइड हो जाए, स्वयं से डिवाइड हो जाए और किसी अन्य से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से अगर देखता हूँ तो वो कौन सी संख्या, जैसे अगर मैं एक लेता हूँ, क्या एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी अन्य से नहीं कटेगा ना, इसलिए एक तो आपका नहीं है। दो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा लेकिन किसी अन्य से नहीं कटेगा। तीन जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी अन्य से नहीं कटेगा। 4 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से, यानी 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा और 4 से भाग हो जाएगा, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो अगर आपसे ये पूछ लेता सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाती है, तो आप बता दीजिएगा 4। उसके बाद अगर आपसे पूछता दूसरी तो आप लिख दोगे 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से, एक से डिवाइड हो और स्वयं से। अगर आपसे ये पूछ लेता सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप बताओगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 जो है एक से कटेगा और स्वयं से, एक से और स्वयं से। ठीक है, स्वयं मतलब खुद से, अपने नंबर से। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है जैसे इसका सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। जैसे संख्या आपका 2 देगा इसमें, जैसे 3, 5, इसका क्या नाम है? HCF क्या हो जाएगा? 3 का फैक्टर करोगे 1 गुणे 3 होगा, इसका फैक्टर करोगे 1 गुणे 5 होगा। तो यानी कि जिसका HCF 1 होता है वह आपका सहभाज्य संख्या कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, मैं आपको दोनों को बता देता हूँ, इसके पहले वाला भी थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो सम संख्या, यहाँ स्टार्टिंग से पूरा बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखो, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या ऑड नंबर होता है। और नेक्स्ट देखो, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और नेक्स्ट आपका आ जाता है सहभाज्य। सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होता है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2/3, 3/4, ऐसे करके जो आपका लिखा जाता है वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह होता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जैसे √2, √3, √5, ये आपका जो आ जाता है वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? अपरिमेय को बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। और आपका वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर वह होता है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिला जुला रूप, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि आपका रियल नंबर। आपके एग्जाम्पल में कैसे पूछा जाएगा? 1/2 दिया रहेगा, √2 दिया रहेगा, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/2 आपका परिमेय संख्या है, √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, दोनों का मिक्सर जो होता है वो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट आपका संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। इसके बाद पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पार्ट 2 में जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 100 तक आपका सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी आपके सम संख्याओं को वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं को वर्गों का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक घनों का योग कितना होगा। ठीक है,
तो पार्ट 2 वीडियो इसका ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में और आते हैं। ये तो मान लीजिए आपका बेसिक था पार्ट 1, नेक्स्ट 2 आप जरूर देखिएगा, पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी आप लोग सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।